हेलो एवरीवन। एफएमटी के पीवाईक्यू का अगला क्वेश्चन है एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस से पहले हम देखेंगे विटनेस क्या होता है। तो विटनेस कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ विटनेसेस। On the basis of ATBO means on the basis of relation to the केस से केस से जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग में सबसे पहले होगा आई विटनेस। जिसको चश्मदीद गवाह भी बोलते हैं, आई विटनेस और डायरेक्ट विटनेस। ये क्या होता है? या तो वो देखा है इवेंट को या सुना है उस हियर्ड द इवेंट, इसको बोलेंगे आई विटनेस। एंड सेकेंड वन इज सर्कमस्टेंशियल। विटनेस। सर्कमस्टेंशियल विटनेस में नॉट सीन द इवेंट बट नोज रिलेवेंट फैक्ट हैपेंड सराउंडिंग टू द इवेंट। बस उसने सुना है कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी लेकिन देखा नहीं था। इस टाइप के विटनेस को बोलेंगे सर्कमस्टेंशियल विटनेस। एंड थर्ड वन इज एक्सपर्ट विटनेस। और इसी एक्सपर्ट विटनेस के बारे में हमको डिटेल जानना है, लेकिन पहले हम विटनेस के पूरे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ विटनेस इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस एक्सपर्ट विटनेस में क्या होगा? ये जो विटनेस होगा विथ स्पेशल नॉलेज और स्किल। नॉलेज और स्किल इसके पास स्पेशल होना चाहिए। आपको पता है ये डॉक्टर्स हो सकते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट हो सकते हैं। ये सब हो गई एक्सपर्ट विटनेस में। एंड फोर्थ वन इज होस्टाइल विटनेस जो डरा हुआ विटनेस है। इसमें क्या होता है कि जो कि पहले जो अपना गवाह दिया है, स्टेटमेंट दिया है, उसी को वो मानने से मना कर रहा है। कंट्राडिक्ट्स देयर प्रीवियस स्टेटमेंट। पहले जो बोला उसी को वो कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउड होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन कब अलाउड होगा? एक तो ये होस्टाइल विटनेस में और जज की मर्जी के जज यदि चाहेगा तब वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, या जिसको परमिशन दिया वो कर सकता है। एंड फिफ्थ वन इज कैरेक्टर विटनेस। इसमें वो गिव्स एविडेंस अबाउट जनरल रेपुटेशन। ये आसपास के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ ये बढ़िया आदमी था या ख़राब आदमी था। ये जनरल रेपुटेशन को देते हैं, इसको कैरेक्टर विटनेस बोलते हैं। अब दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओथ। उसने शपथ ली है या नहीं, उसके बेसिस पे। एक तो हो गया जो कि शपथ लिया है, स्वर्ण विटनेस।
जो कि शपथ ले चुका, टेकन ओथ। एंड सेकेंड वन इज अनसॉर्न विटनेस, विदाउट ऑथ। इसमें क्या हो सकता है, यदि 12 साल से कम का बच्चा है उसमें, या मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है उसमें। मेंटली चैलेंज पर्सन कैसे डिसाइड करते हैं, उसमें देखते हैं क्या कि वो क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है या नहीं। बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कोर्ट में, यदि वो दे पा रहा है तो उसको हम कैपेबल समझते हैं, यदि नहीं दे पा रहा है तो उसको मेंटली चैलेंज्ड, वो मतलब विटनेस के लायक है नहीं। अब थर्ड टाइप इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन एंड रोल। प्रोफेशन एंड रोल के बेसिस पे है। फर्स्ट, मेडिकल विटनेस। इसमें देखो ये एक्सपर्ट विटनेस के अंदर भी आ जाएगा। एक्सपर्ट और फैक्ट्स विटनेस, ये फैक्ट्स पे काम करता है। एक्सपर्ट होते हैं किसी एक फील्ड में, या तो उसका स्किल और नॉलेज बेहतरीन हो स्पेसिफिक फील्ड में। एग्जांपल डॉक्टर्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट। एंड सेकेंड वन इज़ पुलिस विटनेस। उसमें क्या होगा, वो प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइड इन्वेस्टिगेटिव एविडेंस और फैक्ट बेस्ड टेस्टिमनी और इन्वेस्टिगेशन एविडेंस दे सकता है। और ये कोरोबोरेट फैक्ट्स, ये जो जजमेंट के लिए ज़रूरी फैक्ट्स है उसमें वो सपोर्ट करेगा। इसी कोरोबोरेशन मतलब होता है सपोर्ट, हेल्पिंग। एंड अदर टाइप ऑफ स्पेशल विटनेस में जैसे कि एग्जांपल हो गया चांस विटनेस, जिसने कि इवेंट सीन मतलब इवेंट को देखा है, बट नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ देम, ना तो विक्टिम और ना ही एक्यूज। नॉट रिलेटेड टू विक्टिम और एक्यूज्ड। एंड सेकंड वन इज ट्रैप विटनेस। ये ट्रैप विटनेस अक्सर इसमें स्टिंग ऑपरेशन कोई हो रहा है, स्टिंग ऑपरेशन उसमें होगा, या एंटी करप्शन, वो पानी में हाथ डाल के नीला हाथ कर देता है, वो वाला एंटी करप्शन वाले में ये जो विटनेस होगा वो ट्रैप विटनेस होगा। एंड थर्ड वन इज़ ट्रेंड विटनेस। ये बेसिकली बाइस्ड होगा किसी एक के अगेंस्ट। ये पैसे लेकर किसी एक तरफ बाइस्ड हो जाएगा, और ये एनिमी ऑफ एक्यूज्ड इसको कहा जा सकता है, कि जो एक्यूज्ड है उसका दुश्मन है। एंड फोर्थ वन इज़ चाइल्ड विटनेस। लेस देन 18 ईयर्स यदि कोई पर्सन है उसको बोलेंगे चाइल्ड विटनेस। और यदि वही जो मेंटल वाले में बोला गया था कि मेंटली इल पर्सन है, उसी तरह से हम क्वेश्चन भी पूछते हैं इसमें। यदि वो कॉम्पिटेंट टू आंसर द
आंसर द क्वेश्चन और अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अंडरस्टैंड मतलब क्वेश्चन समझ के ही जवाब देगा, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो उसको हम कॉम्पिटेंट मानेंगे। यदि वो 8 साल से कम भी है तो हम उसको एज ए विटनेस हम मान लेंगे, यदि वो सवाल जो पूछा गया है उसका आंसर दे दे तब। ये हो गया पूरा विटनेस के बारे में। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं जो था एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस का सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे। उसमें क्या होता है, ए पर्सन पोजेसिंग स्पेशल टाइप ऑफ स्किल, जो कि स्पेशल स्किल रखता है। ए पर्सन पोजेसिंग स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज या स्किल या एक्सपीरियंस, या उसको ट्रेनिंग दिया गया है स्पेशल, या वो बहुत अच्छा जानकार है, एजुकेटेड इन ए पार्टिकुलर फील्ड, किसी एक पार्टिकुलर फील्ड में वो स्पेशल नॉलेज स्किल सब रखता है, उसको बोलेंगे एक्सपर्ट विटनेस। इसका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन टू टेक्निकल मैटर, जो कि जज और नॉर्मल पर्सन नहीं समझ पाते हैं। बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरेज पर्सन और जज। ये सिर्फ ओपिनियन दे सकता है, ये न्याय नहीं सुना सकता है कि वो गिल्टी है या इनोसेंस। इसका एग्ज़ाम्पल की बात कर लें तो एग्ज़ाम्पल में एक्सपर्ट विटनेस में पहले बता दिया, मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो हो गया इसमें, जैसे कि डॉक्टर हो गया, फोरेंसिक एक्सपर्ट हो गया, ये सब हो गए एक्सपर्ट विटनेस। एसेंशियल फीचर क्या है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ एक्सपर्ट विटनेस। सबसे पहला तो वो क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन इन स्पेसिफिक फील्ड एंड असिस्ट द कोर्ट बाय गिविंग ओपिनियन। सिर्फ ओपिनियन देकर वो असिस्ट करेगा कोर्ट को। एंड थर्ड वन इज ओपिनियन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन। ये एजम्पशन नहीं कर सकता है, ये फैक्ट और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही ये ओपिनियन देगा। एंड फोर्थ इज कांट डिसाइड विच वन इज गिल्टी और इनोसेंस। ये ओनली इंटरप्रेट द फैक्ट एंड गिव ओपिनियन। बस ये ओपिनियन दे सकता है, गिल्टी और इनोसेंस नहीं बता सकता है। एंड फिफ्थ वन इज एक्सपर्ट ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट but persuasive।
मतलब कि वो हेल्प कर सकता है, प्रेरणा दे सकता है, लेकिन ओपिनियन उसका जो होगा वो प्रेरणा दे सकता है। ये नहीं कि कोर्ट को वो फोर्स करेगा कि यही जजमेंट दीजिए, वो नहीं कर, बस वो हेल्प करेगा कि हाँ इस दिशा में न्याय जा रहा है, आप ऐसा न्याय दे सकते हैं। अब इसमें टाइप ऑफ देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट विटनेस। टाइप ऑफ एक्सपर्ट विटनेस में एक तो मेडिकल विटनेस, मेडिकल एक्सपर्ट जो कि डेथ और रेप के केस को हैंडल करेगा। सेकेंड वन इज़ फोरेंसिक एक्सपर्ट जो कि ब्लड और सीरम का यूज करेगा टू डिटेक्ट cause of death. And the third one is ballistic expert में फायर आर्म और बुलेट्स कौन से गन से गोली निकली है ये डिसाइड करेगा और किस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल हुआ है। एंड फोर्थ इज टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सपर्ट या टॉक्सिकोलॉजी एक्सपर्ट। इसमें पॉइजनड है या नहीं है ये डिसाइड करेगा। इसमें बेसिकली विसरा को लिया जाता है कि वो पॉइजन है या नहीं है, स्टोमक को, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टोमक। एंड द फिफ्थ वन इज़ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट टू कंपेयर सिग्नेचर। ये सब हो गए टाइप ऑफ विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस। अब हमें मेडिकल ऑफिसर का रोल बताना है। रोल ऑफ मेडिकल ऑफिसर एज एन एक्सपर्ट विटनेस। ये करेगा क्या, इश्यू करेगा मेडिको लीगल केस के रिपोर्ट को इशू कराएगा। इंजरी रिपोर्ट को इशू करेगा। कंडक्ट पोस्टमार्टम एंड सर्टिफाइज कॉज ऑफ डेथ। पोस्टमार्टम को कंडक्ट करेगा और सर्टिफाई करेगा कॉज ऑफ डेथ को। एंड एग्जामिन विक्टिम और एक्यूज्ड इन रेप केस और सेक्सुअल ऑफेंस केस, इसमें वो एग्जामिन करेगा। एंड ये एज के बारे में भी सर्टिफाई करेगा। सर्टिफाइज एज, पोटेंसी एंड मेंटल स्टेटस ऑफ द पर्सन, ये डिसाइड करेगा मेडिकल एक्सपर्ट। एंड प्रेजेंट एक्सपर्ट ओपिनियन बेस्ड ऑन फाइंडिंग के बेसिस पे या ऑब्जर्वेशन के, फाइंडिंग ऑब्जर्वेशन एक ही हो गया, या डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके बेसिस पे वो ओपिनियन दे सकता है। एंड व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ एक्सपर्ट विटनेस। फर्स्ट वन इज़ लीगल ड्यूटीज़। व्हाट आर द लीगल ड्यूटीज़? बी ट्रूथफुल, सच बोलेगा। एंड अनबायस्ड, पक्षधार नहीं होगा। एंड
टेक्निकल फैक्ट जो कि एवरेज पर्सन के अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है, बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरेज पर्सन। अवॉइड एजम्पशन, एजम्पशन नहीं करेगा वो, या तो अवॉइड एजम्पशन, या तो वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो ओपिनियन देगा, या फाइंडिंग्स के बेसिस पे वो ओपिनियन देगा, एजम्पशन नहीं करेगा। एंड लास्ट वन इज बी अवेलेबल इन कोर्ट, कोर्ट में रहना चाहिए, या जब भी कभी जज बुलाए उसको आना पड़ेगा यदि उसका नाम एज एक्सपर्ट विटनेस में आया है। एंड सेकेंड ड्यूटी इज़ एथिकल, लीगल ड्यूटी एंड एथिकल ड्यूटी। एथिकल ड्यूटीज़ में नो फेवर, कोई पक्षधार नहीं होगा, मतलब अनबायस्ड होना चाहिए। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, उसके बारे में किसी को नहीं कुछ बताएगा। एंश्योर क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी नहीं लिख के दे देगा, वो डॉक्यूमेंटेशन जो करेगा वो क्लियर होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए एवरेज पर्सन और जज के द्वारा। एंड नेवर एग्जैजरेट, बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं करना है, और फॉल्सिफाई तो करना ही नहीं है, फॉल्सिफाई करेगा तो परजुरी हो जाएगा, परजुरी। एंड एक्सपर्ट ओपिनियन इज एडमिसिबल, मतलब स्वीकार कब किस BNS में किया जाता है। एक्सपर्ट ओपिनियन इज एडमिसिबल इज अंडर सेक्शन 48 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता के 48 सेक्शन में स्वीकार्य एक्सपर्ट विटनेस के ओपिनियन को स्वीकार किया जाता है। इसमें ओपिनियन इज एडमिसिबल इन 48 सेक्शन 48 ऑफ BNS। एंड इंस्ट्रूमेंटल फैक्ट जो है, जैसे कि एक्सरे, DNA टेस्टिंग, इस सब को एक्सपर्ट ओपिनियन मान सकते हैं, ये दिया हुआ है सेक्शन 59 ऑफ BNS में। एंड एक्सपर्ट मस्ट बी एग्जामिन्ड इन द कोर्ट, मतलब एक्सपर्ट विटनेस का भी एग्जामिनेशन होगा कोर्ट में, ये दिया गया है सेक्शन 60 ऑफ BNS में। अब कैसे एग्जामिन करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट विटनेस इन कोर्ट, पहले तो उसको शपथ दिलाएंगे, ओथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जामिन्ड बाय एग्जामिनेशन इन चीफ, जो एग्जामिनेशन इन चीफ होगा उसके द्वारा एग्जामिनेशन कराया जाएगा। और क्रॉस एग्जामिनेशन इज अलाउड, क्रॉस एग्जामिनेशन इज अलाउड किसके द्वारा, अपोजिट पार्टी है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। री एग्जामिनेशन, जो उसको बुलाया कॉलिंग पार्टी, जिसके तरफ से वो बोल रहा है कॉलिंग पार्टी, तो वो री एग्जामिन करेगा। यदि
कंट्राडिक्शन इज अराइज, कंट्राडिक्शन अराइजेज, अराइज्ड, तब उसको हम होस्टाइल विटनेस मानेंगे कि वो किसी के प्रेशर में आके गवा दिया है। वैल्यू अब देख लेते हैं क्या होता है वैल्यू। वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस का वैल्यू एज एन एडवाइजरी, सिर्फ एडवाइजरी ही, क्योंकि ये ओपिनियन ही सिर्फ दे सकता है, ये न्याय करा नहीं सकता है। ओपिनियन नॉट कंक्लूज़न, कंक्लूज़न नहीं देगा, कंक्लूसिव नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ ओपिनियन दे सकता है। वो ये नहीं बता सकता है क्या कि वो गिल्टी है या इनोसेंट है। कोरोबोरेशन ऑफ द फैक्ट, कोरोबोरेटेड विथ एविडेंस, वो बस सपोर्टिव एविडेंस के तरह आ सकता है काम। कोर्ट नॉट बी बाउंड टू एक्सेप्ट ब्लाइंडली, जो वो बोल दिया वो ब्लाइंडली नहीं उसको एक्सेप्ट कर लेगा। कोर्ट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट ब्लाइंडली, वो अपने और भी जो गवाह हैं विटनेस है उसका भी बात सुनेगा, तब एक्सपर्ट विटनेस का भी बात सुनेगा। और इनकरेक्ट और बायस्ड ओपिनियन, यदि पता चला कि ये ओपिनियन बायस्ड है तो उसको फिर परजुरी करार दिया जाएगा, जो कि सेक्शन 227 ऑफ BNS भारतीय न्याय संहिता में दर्ज है। अच्छा, लिमिटेशन की बात कर लें कि क्या क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशंस ऑफ एक्सपर्ट विटनेस। लिमिटेशन क्या है? ये सिर्फ ओपिनियन दे सकता है, गिव ओपिनियन ओनली, वो भी इन देयर फील्ड, कहीं भी ओपिनियन नहीं देगा। मेडिकल एक्सपर्ट है तो मेडिकल रिलेटेड ओपिनियन ही देगा। नॉट आई विटनेस, यदि कोई डॉक्टर किसी को देख लिया कि कैसे मारा गया, या तो वो आई विटनेस बन सकता है या तो एक्सपर्ट विटनेस बन सकता है। यदि एक्सपर्ट विटनेस बना तो वो क्या देखा उसको मायने नहीं रखा जाएगा, या दोनों में से कोई एक काम करेगा वो। एंड मे बी बाइस्ड भी हो सकता है। कब होगा? जब पॉलिटिकल पार्टी होगा, पॉलिटिकल प्रेशर में हो जाएगा, या पुलिस के दबाव में, तो इसमें ये फिर वही परजुरी वाला केस हो गया। फिर ओपिनियन में रिजेक्टेड बाय कोर्ट, बस कोर्ट को लगा कि ये मुझे कन्विंसिंग और आउटडेटेड लग रहा है। यदि वो नॉट कन्विंसिंग या आउटडेटेड है तो उसमें ओपिनियन नहीं लेगा एक्सपर्ट विटनेस का। तो ये था पूरा एक्सपर्ट विटनेस के बारे में। और इसका हैंड रिटन नोट नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।